Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हमारा क्या होने वाला है भाई, आज चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। चैप्टर को भाई दोबारा से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बट क्या है ये, रिवीजन है, तो क्वेश्चंस भी आएंगे मेरी तरफ से। क्यों? क्योंकि रिवीजन यानी रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर तो मैं पहले वैसे भी पढ़ा चुकी हूँ, बट इसको भी एज अ चैप्टर पूरा एलैबोरेटेड वे में पढ़ेंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जिन्होंने उस टाइम सेशन अटेंड नहीं किया था तो इसको पढ़ेंगे तो बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, इससे पहले आपको मेरी हेल्प के लिए लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो देखो भाई, स्टार्ट तो हम कर रहे हैं। चैप्टर पहले समझो। चैप्टर है हमारा मैप। क्या है हमारा चैप्टर भाई? मैप। मैप आप लोगों ने देखा, समझा भी होगा। क्या होता है मैप? किसी को कोई आइडिया? देखा होगा ना मैप, पहली बार तो ऐसा है नहीं कि मैप नाम सुन रहे हैं, सुना होगा। एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन होती है, मीनिंग होता है, हो सकता नहीं पता हो। देखते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं। यू हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। हमने चैप्टर क्या पढ़े थे? ग्लोब पढ़ा था हमने चैप्टर। हमने चैप्टर ग्लोब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने ग्लोब चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, ग्लोब को क्या बोलते हैं? ग्लोब को क्या बोलते हैं? अर्थ का मिनिएचर, अर्थ का मिनिएचर फॉर्म जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है, तो हमने ग्लोब के बारे में लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, हर चीज बहुत अच्छे से पढ़ी थी। However, globe has limitations as well. जो भी हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था तो हमने अच्छा अच्छा पढ़ा था ग्लोब के बारे में। ऐसा होता है, ये होता है, ये फ़ायदा होता है, यानी बढ़िया चीज़ें पढ़ी थी। बट ग्लोब की क्या बोल रहे हैं? लिमिटेशंस भी हैं। ग्लोब की क्या है? ग्लोब की भाई लिमिटेशंस भी है। अब क्या लिमिटेशंस है ये हमें देखनी है। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. ग्लोब हमारे कब काम आता है? ग्लोब हमारे जब काम आता है जब हम अर्थ को एज अ होल स्टडी कर सकते हैं, करना चाहते हैं। मतलब जब हम अर्थ की पूरी होल स्टडी करना चाहते हैं, पूरा सब कुछ उसके बारे में जानना चाहते हैं, तब ठीक है, एक बड़े लेवल पे, तब ग्लोब सही है। ओके, नाउ बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, बट जब हमें अर्थ के कुछ पार्ट, कुछ हिस्से के बारे में ही जानना है, एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प। इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप। बट जब हम पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? जब हम पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तब ये हमारे ज़्यादा काम नहीं आ पाता। पार्ट्स में जैसे क्या? बट जब हम पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? जैसे हम कंट्री के बारे में, अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, टाउन्स और विलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, तब ये जो ग्लोब है इस सिचुएशन में काम नहीं आता। तो इस सिचुएशन में क्या काम आता है? इस सिचुएशन में मैप हमारे काम आता है। क्या काम आता है भाई? मैप हमारे काम आता है। तो इससे हमने क्या देखा कि ग्लोब क्या है? ग्लोब हमें होल इन्फॉर्मेशन के लिए, ग्लोब हमें क्या है, एज अ होल इन्फॉर्मेशन के लिए बढ़िया है जब हमें बड़े लेवल की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। बट जब हमें पार्ट, कुछ हिस्सों की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि भाई हमें पता करना है टाउन के बारे में, सिटी के बारे में, या विलेज के बारे में, कंट्री के बारे में, तब हम किसको प्रेफर करते हैं? तब मैप हमारे काम आता है। क्या काम आता है? तब मैप हमारे काम आता है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? देखो इस तरीके का दिखता है, ये देखो। ठीक है, इतना समझ में आया? हमने क्या समझा कि ग्लोब है इंपॉर्टेंट, ग्लोब के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, बट ग्लोब की कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि अगर हमें कुछ पार्ट, अर्थ के पार्ट के बारे में, चीज़ों के बारे में जानना है, पार्ट एज इन कंट्री के बारे में, टाउन्स के बारे में, विलेजेस के बारे में, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तब ग्लोब काम नहीं आता। तब क्या काम आता है? तब भाई काम आता है मैप। आया समझ में? अब कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चल।
अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये मैप क्या है? ये मैप रिप्रेजेंटेशन है और ड्राइंग है किसकी? अर्थ की सरफेस की। जस्ट ये समझ लीजिए, मैप एक तरीके की ड्राइंग है और रिप्रेजेंट कर रहा है जो अर्थ का सरफेस है उसकी एक तरीके की ड्राइंग है, ठीक है। अ मैप इज a representation or a drawing of the earth's surface or a part of its drawn on a flat surface according to the scale। हम मैप में क्या यूज करते हैं? हम मैप में स्केल के थ्रू ड्राइंग करते हैं। वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जिसने चैप्टर पढ़ा है तो उसको तो याद आ गया होगा स्केल के बारे में। जिसने चैप्टर अटेंड नहीं करा था तो अभी आगे हम समझेंगे कि स्केल का क्या यूज होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? मैप क्या है? एक तरीके का ड्राइंग, रिप्रेजेंटेशन है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ की सरफेस को, ठीक है, और या उसके पार्ट को जिसको ड्रॉ करते हैं फ्लैट सरफेस विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। अब ये स्केल कैसी क्या है ये हम आगे समझेंगे। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली। बट भाई ये जो राउंड शेप है अर्थ का, इसको बिल्कुल फ्लैटन करना क्या है? फ्लैटन करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few map facts. हम ये देख सकते हैं, जानते हैं कि भाई मैप क्या है। मैप बहुत यूजफुल होता है, काफ़ी पर्पसेस के लिए मैप बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। वन मैप शोज अ फ्यू फैक्ट्स। अगर हम किसी एरिया का मैप देखें, वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि मैप क्या है? अर्थ की सरफेस का एक डायग्रामेटिक फॉर्म है, एक ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के फ्लैट सरफेस का, ठीक है, ओके। ये हमें क्या बताता है? छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, जगह की छोटी से छोटी जगह पार्ट की इंफॉर्मेशन हमें विद द हेल्प ऑफ मैप पता चल जाती है। ये हम कैसे ड्रॉ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब ये स्केल क्या है ये मैं जैसे कि बोल चुकी हूँ, आगे देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चल। ये देखो इस तरीके से दिख रहा है, मैप ऐसे बना होता है ये, ठीक है, चल। Another map may contain as many facts as a big book। जो मैप है, अगर और चीज़ में देखें तो जो अनदर मैप है, दूसरा जो मैप है, उसमें इतने सारे फैक्ट है जैसे कोई बुक कंटेन करती ना, इतने फैक्ट मैप उस मैप में है। When many maps are put together, we get an atlas। जब बहुत सारे मैप को साथ में रखा जाता है उस तब हम क्या मिलता है? तब हमें मिलता है एटलास। जब हम बहुत सारे मैप को क्या करते हैं? साथ में रखते हैं। when many maps are put together, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें मिलता है एटलास। क्या मिलता है? यहाँ पे हमें ये जो टर्म है ना, ये एटलास मिलता है। एटलासेस आर ऑफ वेरियस साइज। और ये जो एटलास होते हैं किस साइज़ के होते हैं? भाई अलग अलग साइज़ के मिलेंगे हमें, ऐसा नहीं बोलेंगे भाई छोटे बड़े, वेरियस साइजेस के एटलास मिलेंगे हमें। और मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, और अलग अलग स्केल्स पे इनके मेजरमेंट भी मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पर हम मैप की बात करते हैं तो स्केल आना ज़रूरी है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। जो मैप होता है वो क्या करता है? वो ग्लोब से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो क्या बोल रहे हैं? मैप प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। जो मैप होता है वो ग्लोब से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये तो हम देख ही चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें विलेजेस, पार्ट्स, मतलब कंट्री के अर्थ के पार्ट्स, टाउन्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मैप्स मिल जाती है जो हमें ग्लोब में नहीं मिलती। ऑब्वियसली इसीलिए मैप क्या करता है? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू दी ग्लोब। आए समझ में? आगे बढ़े, चल। ये देखो, ठीक है, चल। अब मैप्स के टाइप देखेंगे। हमने ये तो देखा मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस है। अब ज़रा मैप्स के टाइप को भी जान लें, जो कि ज़रूरी है। कितने टाइप के मैप यहाँ पे दिए? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। कौन से मैप दिए? हमें दिए फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप जो भाई नेचुरल, जो अर्थ के सरफेस में नेचुरल मतलब जो चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, उनके बारे में, ठीक है। पॉलिटिकल मैप जैसे विलेज, डिस्ट्रिक्ट, कंट्रीज,
इन सब के बारे में जानने के लिए। और थीमेटिक मैप जैसे पर्टिकुलर किसी थीम बेस्ड स्पेसिफिक चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए, फॉरेस्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, या किसी बिल्डिंग के बारे मतलब बिल्डिंग्स के बारे में, कुछ भी ऐसा जिसके बारे में जानना हो, रेनफॉल के बारे में, तो ये सब के लिए क्या काम आता है, थीमेटिक मैप। आया समझ में? देखिए फिजिकल मैप, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स, ऐसे मैप जो नेचुरल फीचर शो करते हैं। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स, ये ध्यान से रखना। नेचुरल फीचर्स ऑफ किसके, ऑफ द अर्थ। भाई अर्थ के नेचुरल फीचर्स जो शो कर रहे हैं, अब क्या क्या आ जाएंगे नेचुरल फीचर में, सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एटसेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल रिलीफ। फिजिकल और रिलीफ मैप क्या कहते हैं इसको, देखो फिजिकल मैप को रिलीफ मैप भी कहते हैं, फिजिकल मैप को रिलीफ मैप भी कहा जाता है। ये जो टर्म आया ना रिलीफ, ये फिजिकल मैप ही है। इस तरीके से दिखा रहा है, ये देखो, ये क्या है, फिजिकल और रिलीफ मैप, मतलब ऐसा मैप जो शो करता है नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। नेचुरल जो नेचर ने दिए हैं, नेचर ने क्या क्या दिया है, नेचर से ही हमें माउंटेन्स मिले हैं, प्लेन्स मिले हैं, रिवर मिली है, ओशंस मिली है। ठीक है, आया समझ में? और इसी फिजिकल मैप को हम रिलीफ मैप भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। पॉलिटिकल मैप, मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। जैसे सिटीज़ हमें दिख रही है, या टाउन्स वगैरह हमें दिख रहे हैं, या विलेजेस दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम दिख रहे हैं ना, अल्जीरिया यहाँ लिबिया है, जो दिख रहा है कि कौन सी सिटी कहाँ पे है, अलग ही हमें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे थे पीछे हमें ऐसा दिख रहा था कि यहाँ पे अलग ही हाईलाइट हो रहा था माउंटेन्स वगैरह, ये हिल वाला एरिया है ना। यहाँ पे हमें दिख रहा है प्रॉपर ऐसे दिखा रहे हैं बॉर्डर के साथ कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे इस तरीके का दिख रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। कौन सा मैप है, ये हमारा पॉलिटिकल मैप है, जो हमें क्या दिखाता है, जैसे हमें सिटीज़ देखना हो, टाउन्स, विलेजेस, या डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स देखना हो उनकी बाउंड्रीज के विद द हेल्प, उनकी बाउंड्रीज़ के साथ, तो ये कौन बताता है, किसकी हेल्प से पता चलता है, ये हेल्प से पता चलता है पॉलिटिकल मैप के। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चल, अब थीमेटिक मैप। ये थीमेटिक मैप क्या होते हैं, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ मैप्स किस पे फोकस करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे रोड मैप हो गए, रेनफॉल मैप हो गए, मैप्स जो शो करते हैं भाई किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट या इंडस्ट्रीज़ का। तो ये क्या हो गए, थीमेटिक मैप, मतलब आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बता रहे हैं ना, पर्टिकुलर। आप कह सकते हैं फॉरेस्ट के बारे में जानना है तो फॉरेस्ट के लिए, रेनफॉल के बारे में जानना है तो रेनफॉल के लिए, इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो भाई उसके लिए। तो ये क्या है, ये हमारे थीमेटिक मैप है। ठीक है, जो शो कर रहे हैं हमें स्पेशल, ठीक है, स्पेशल इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो उसको हम कहते हैं थीमेटिक मैप। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा ना, जैसे इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट, ये सब। ठीक है, सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। अब इन मैप्स का जैसे टाइटल देना हो कि भाई हम तो ये कह रहे हैं थीम बेस्ड मैप है, थीम में तो कुछ भी हो सकता है, तो जो उनकी थीम है, जैसा जो भी हम बनाएंगे जिसका मैप रहेगा, तो उसके बेसिस पे हम टाइटल दे देंगे। जैसे मुझे लग रहा है मुझे फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग थीम दे दूँगी मैप की। ठीक है, मुझे अगर इंडस्ट्रीज़ दिखानी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग थीम दे दूँगी, मुझे रोड्स का दिखाना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग थीम दे दूँगी। तो ये क्या है, थीमेटिक मैप है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, सूटेबल टाइटल्स, जो भी सूटेबल टाइटल्स हमें लगते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी थीम रखी है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा थीमेटिक मैप हो गया। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं? ठीक है, ओके। चलो, तो कितने टाइप के मैप पढ़े हमने, 3 टाइप के मैप पढ़े। कौन से मैप पढ़े हमने पढ़े भाई पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल को और कौन से नाम से बोलते हैं, फिजिकल मैप का और दूसरा कौन सा नाम है, रिलीफ मैप। रिलीफ मैप मतलब ये क्या बताता है, अर्थ के नेचुरल फीचर्स को, ये अर्थ के नेचुरल फीचर्स को बताता है। इसको हम फिजिकल और रिलीफ मैप भी
कहते हैं, जैसे प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज वगैरह। ठीक है, अब हमें जब भाई कंट्री के बारे में जानना है, विलेज के बारे में, सिटी के बारे में जानना है, तो ये कौन बताता है? विद बाउंड्रीज, ये पॉलिटिकल मैप के थ्रू पता चलता है। अब हमें किसी पर्टिकुलर थीम बेस्ड मैप के बारे में जानना है, हमें फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन को पता करना है, हमें पता करना है रोड के बारे में, हमें पता करना है किसके बारे में, हमें पता करना है इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये सब कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है थीमेटिक मैप के थ्रू। आया समझ में? तो ये क्या है? हमारे 3 टाइप्स के मैप हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अब हमें क्या पढ़ना है? मैप के कंपोनेंट्स। क्या पढ़ेंगे हम भाई? मैप के कंपोनेंट्स। मैप के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो 3 टाइप के हमारे मैप के कंपोनेंट होते हैं। एक डिस्टेंस होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक सिंबल होता है। क्या क्या रहेगा? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस, मैप्स आर ड्राइंग which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. मैप्स क्या है? मैप ड्राइंग ही होती है। क्या होती है मैप? मैप एक तरीके की भाई ड्राइंग ही होती है। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट शीट ऑन पेपर। मतलब जब हमें इतना इंटायर वर्ल्ड मैप में शो करना है तो यानी इसका साइज़ को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि वो शीट पेपर में हम वो मैप बना पाए। तो दैट मीन्स अगर हमें इंडिया बनाना है तो इन जनरल हम सोचेंगे इंडिया तो बहुत बड़ा है, बट हम उसे पेज में ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे? उसका साइज़ छोटा करेंगे ना, छोटे लेवल पे ड्रॉ करेंगे। आया समझ में? फिर उससे बड़ा थोड़ा पेज मिल जाए तो और थोड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे। तो ये कौन कर रहा है? ये हम उसके अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल। मैप कैसे ड्रॉ करा जाता है भाई? रिड्यूस स्केल के साथ मैप। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली। ये जो रिडक्शन है मतलब हम जो दिखा रहे हैं कि इतने बड़े एरिया को छोटी सी शीट पे दिखाना है, तो ये जो हम रिड्यूस कर रहे हैं, ये जो रिडक्शन है इसको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। तो ये जो रिडक्शन है इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन जो प्लेसेस जगह के बीच का जो डिस्टेंस है रियल लगे। मतलब हमने देखा था ना, अगर याद हो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि स्कूल से घर तक का सफ़र 10 किलोमीटर का है, तो 10 किलोमीटर को मैप में कैसे शो करें? पूरा 10 किलोमीटर का मैप तो बना नहीं सकते, है ना, हमें तो छोटी सी शीट में बनाना है। तो हम रिड्यूस इस तरीके से करेंगे, वो स्केल का मेजरमेंट ऐसा रखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। केयरफुली वो काम करना पड़ेगा। ऐसे ही हम इस लेवल की क्यों बात करें? हम बात करें अगर कंट्री के मैप की, तो हम उसको ऐसे शो करेंगे ना कि वैसे तो बहुत बड़ा एरिया है, बट मैप में शो करना है तो प्रॉपर उसकी स्केल उसके अकॉर्डिंग पेटेड रखनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. ये कैसे पॉसिबल होगा? It can only be possible, कैसे पॉसिबल होगा? When a small distance, जब छोटा डिस्टेंस जो पेपर में उसको रिप्रेजेंट करेंगे लार्ज डिस्टेंस में ऑन द ग्राउंड। मतलब बोल रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस को क्या बोल रही है? इट कैन बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर, जो स्मॉल डिस्टेंस रहेगा ऑन पेपर किसके बराबर रहेगा? ये समझ लो, इक्वल टू क्या कह रहे हैं? लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो लार्ज डिस्टेंस रहेगा ग्राउंड में, मतलब ऐसे हमें सेट करना है कि जो स्मॉल डिस्टेंस हम पेपर में दिखा रहे हैं ना, वो क्या रिप्रेजेंट करे? जो ग्राउंड में लार्ज डिस्टेंस है ना। जैसे मैंने बोला ना कि जो 10 किलोमीटर का डिफरेंस है उसको मैप में ऐसे बताना है कि वो वैसे ही लगे, बट हम रियल में 10 किलोमीटर मैप में नहीं बना पाएंगे। तो उसको क्या करें? उसको सेट इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि पता ना चल पाए। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं? हम पहला कंपोनेंट क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या है? मैप्स क्या है भाई? ड्राइंग है। ठीक है, जो क्या करती है? जो वर्ल्ड को, जो अर्थ को छोटे फॉर्म में दिखाती है ना, जो अर्थ की चीज़ें हैं, जो अर्थ की कंट्रीज़ हैं, उनको छोटे फॉर्म में दिखाती है। अब हम रियल उसको साइज़ में तो नहीं दिखा सकते, तो उनको रिड्यूस करते हैं, उनकी स्केल को हम रिड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हमें मेंटेन करना पड़ता है कि जो हम ऑन पेपर दिखा रहे हैं, मैप में दिखा रहे हैं, वैसे ही उसका साइज़ रियल के जो ग्राउंड में है वो रियल रहे, सेम रहे।
ठीक है, तो ऐसा हमें केयरफुली करना पड़ता है। आया समझ में? आगे बढ़े। अच्छा, जैसे therefore a scale is chosen for this purpose, इस पर्पस के लिए क्या यूज़ किया जाता है? स्केल को। क्या यूज़ किया जाता है इस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है स्केल को। therefore scale is chosen for this purpose. स्केल इज द रेशियो बिटवीन, अब स्केल है क्या? स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। और क्या है जो डिस्टेंस मैप में शो होता है एंड द डिस्टेंस शो ऑन मैप। मतलब स्केल के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हम चाह रहे हैं ना कि बड़े से एरिया को छोटे से लेवल पे दिखाया जाए, एक पेपर शीट पे दिखा पाए, तो उसके लिए हम स्केल यूज़ करेंगे। अब स्केल होता क्या है? स्केल रेशो है। किसका रेशो है? रेशो हमने मैथ्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, ये रेशो है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, जो रियल डिस्टेंस है ग्राउंड का, और किससे? जो डिस्टेंस हम मैप पे शो करते हैं, उन दोनों का रेशो है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। मतलब यही बता रहे हैं वो होम कितना डिफरेंस है, कितना बता रहे हैं? 10 किलोमीटर। होम से स्कूल का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है? बोल रहे हैं 10 किलोमीटर। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। अब आप सोचो, ये जो रियल है, ये जो होम का है, रियल का चलो समझो, रियल और मैप, तो जो रियल है कितना है? रियल है 10 किलोमीटर, बट मैप में कितना शो कर रहे हैं? मैप में शो कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से शो कर रहे हैं। तो इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रियल में तो 10 किलोमीटर शो नहीं कर सकते, तो हम सेंटीमीटर के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है मैप में शो करेंगे। तो मैप में अगर हम देखेंगे ना 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है घर से लेके, मतलब स्कूल से लेके होम तक, तो मैप में हम क्या शो करेंगे? मैप में लिखा आएगा 2 सेंटीमीटर, बट रियल में कितना है? रियल में 10 किलोमीटर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो ग्राउंड के साइज़ को एज़ कम्पेयर टू द पेपर की साइज़ रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? और ऐसा कर रहे हैं कि कोई दिक्कत ना है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे 10 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, यानी 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर में। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, होम से स्कूल हमने देखा रियल में 10 किलोमीटर है, बट हम विद द हेल्प ऑफ मैप देखेंगे, जो मैप स्केल यूज़ करता है, तो यहाँ कितना आएगा? सिर्फ 2 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर आएगा। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। जो ड्राइंग की मतलब जो स्केल रहेगी मैप की, ड्राइंग की, वो कितनी रहेगी? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर वो शो करेगी। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इसीलिए स्केल किसी भी मैप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए जो स्केल होती है किसी भी मैप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? एक बार और बताएं। जैसे कह रहे हैं स्केल का यूज़, हमने देखा कि घर से, होम से स्कूल कितना है? रियल में कितना है? रियल में हम देख रहे हैं 10 किलोमीटर। रियल में तो हम मेजरमेंट देख रहे हैं 10 किलोमीटर, बट अगर हम मैप में देखेंगे तो मैप में कितना शो हो रहा है? 2 सेंटीमीटर। यानी स्केल में क्या शो होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। स्केल में कितना शो होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रियल साइज नहीं दिखा सकते, तो हमें रिड्यूस करना पड़ता है, बट इतना केयरफुली करना पड़ता है कि कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन ना हो पाए। इसीलिए मैप में स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कह रहे ना, इसीलिए जो स्केल होती है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? अच्छा, if you know the scale, you will be able to calculate the distance between any places on a map.
अगर स्केल के बारे में हमें पता है तो हमें मैप में किसी का भी डिफरेंस जानना हो, डिस्टेंस जानना हो, तो हम ईजिली बता सकते हैं ना। अब इसमें स्केल में भी स्मॉल स्केल मैप होता है और लार्ज स्केल मैप होता है, ठीक है। अभी हम समझेंगे स्मॉल स्केल मैप। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, जब लार्ज एरिया, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज मैप में शो होना हो, पेपर में अगर शो करना है, अगर लार्ज एरिया जैसे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट अगर हमें पेपर में शो करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? स्मॉल स्केल। क्या यूज़ करेंगे हम? स्मॉल स्केल। क्या यूज़ करेंगे भाई? स्मॉल स्केल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर, मतलब हमें अगर 500 किलोमीटर का फ़र्क दिखाना है, डिस्टेंस दिखाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि लार्ज एरिया क्या शो करेंगे? स्मॉल स्केल में। लार्ज एरिया को किस में शो किया जाएगा? शोज इन स्मॉल स्केल, ठीक है। लार्ज एरिया को स्मॉल स्केल में दिखाया जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 500 किलोमीटर, मतलब इतना ज़्यादा हमें डिस्टेंस दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे इसको? सिर्फ कहेंगे मैप में, मैप की लैंग्वेज में कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। मैप की लैंग्वेज में कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर। सोचो 5 किलोमीटर से 5 सेंटीमीटर कितना कम आया समझ में? मतलब हम लार्ज, जो बड़ी बड़ी एरियाज हैं उनको छोटी स्केल पे शो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्मॉल स्केल, ठीक है। उसी को हम बोलेंगे स्मॉल स्केल। अब ये क्या बोल रहे हैं? जैसे हमें अगर 5 सेंटीमीटर हम मैप में शो कर रहे हैं, दैट मीन 5 सेंटीमीटर मैप का ग्राउंड का कितना होगा? 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। और इसको क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये स्मॉल स्केल मैप है, ठीक है। क्या है ये? स्मॉल स्केल मैप। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? इस तरीके से लार्ज एरिया शोज इन स्मॉल स्केल, जैसे 500 किलोमीटर की जगह को सिर्फ 5 सेंटीमीटर में दिखाना, ये स्मॉल स्केल मैप है। आगे बढ़े जा। अच्छा ये बताओ, अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया? स्मॉल स्केल मैप भी हमने पढ़ लिया है, कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने लाइक किया कि नहीं किया? कहीं भूल तो नहीं गए? टेंशन वेंशन में तो नहीं हो? चल, नहीं हो तो यानी लाइक कर दिया होगा फिर। अब लार्ज स्केल मैप क्या होता है? अच्छा, जब हमने स्मॉल स्केल मैप का देखा कि लार्ज स्केल को स्मॉल मैप में शो कर रहे हैं, स्मॉल स्केल में शो कर रहे हैं लार्ज एरिया को, तो क्या लगता है स्मॉल एरिया को किस में शो करेंगे? क्या लगता है? कोई आइडिया? अगर लार्ज एरिया को हम स्मॉल स्केल में शो कर रहे हैं तो हमें स्मॉल एरिया शो करना है, तो क्या लगता है इसको किस में शो करेंगे? इसको किस स्केल में शो करेंगे? When a small area like your village or town is to be shown on paper, जब स्मॉल एरिया लाइक हमें क्या दिखाना हो? विलेज हो या टाउन हो, इनको पेपर में दिखाना हो, देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप, ठीक है। ये कह रहे हैं कि स्मॉल एरिया को दिखाना हो ना, तो स्मॉल एरिया के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लार्ज स्केल मैप। स्मॉल एरिया के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लार्ज स्केल मैप। तो यही डिफरेंस है। जैसे अब कह रहे हैं यहाँ पे कि अब हमें क्या क्या दिखाना है, जैसे विलेज हमें दिखाना हो, टाउन दिखाना हो पेपर में, तो हम यूज़ करेंगे लार्ज स्केल मैप। कैसे? जैसे अगर हमें 5 सेंटीमीटर हम मैप में दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब हम मैप में कितना शो करेंगे? 500 मीटर्स। अगर हम कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर मैप में है, तो 500 मीटर्स कितना रहेगा? ग्राउंड का कितना रहेगा? ग्राउंड का। तो दोनों में डिफरेंस देखो, अगर इसको हटा के यहाँ पे लिख दूँ, अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल।
ये लार्ज स्केल मैप है, ये स्मॉल स्केल मैप है। फर्स्ट इसमें क्या बोल रहे हैं, लार्ज स्केल में स्मॉल एरिया इज इक्वल टू स्मॉल एरिया इज इक्वल टू लार्ज स्केल। ठीक है, अगर इसकी बात करें लार्ज एरिया इज इक्वल टू स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप, ये लार्ज स्केल मैप। अब हमने इनका मेजरमेंट कैसे देखा था, ये कैसे बता रहे, ये कह रहे हैं कि अगर हमें 5 सेंटीमीटर हम मैप में दिखा रहे हैं, अगर मैप में यहाँ पे ये लोग 5 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इन्होंने कितना लिया है 500 मीटर्स, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कितना ले रहे थे 500 किलोमीटर्स। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसके बीच में, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप का। अब समझ में आ जाएगा। देखो ये कह रहे हैं कि जो स्मॉल स्केल मैप है, जब स्मॉल एरिया दिखाना हो, छोटा एरिया दिखाना हो, विलेज टाउन वगैरह, तो ये लार्ज स्केल मैप यूज़ करते हैं। देखो ना कैसे, जैसे 500 मीटर्स का एरिया दिखाना है तो मैप में कितना दिखाएंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यही 5 सेंटीमीटर जब स्मॉल स्केल मैप में यूज़ करें ना तो कितने के लिए दिखा रहे हैं 500 किलोमीटर। मतलब लार्ज एरिया जैसे कंट्रीज कॉन्टिनेंट दिखाने तो उनको छोटे छोटे मैप में दिखाएंगे। तो अगर 5 सेंटीमीटर का एरिया मैप में दिख रहा है यूज्ड, या उसको दिखा रहे हैं स्केल में बता रहे हैं, दैट मीन्स वो 500 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, तो इससे इस डिफरेंस समझ में आता है कि लार्ज स्केल मैप में स्मॉल एरिया को लिया जाता है और स्मॉल स्केल मैप में लार्ज एरिया को लिया जाता है। आया समझ में? आप कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं? ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा लार्ज स्केल मैप है, ये हमारा लार्ज स्केल मैप है, ये हमारा स्मॉल स्केल मैप है। ये देखो इस तरीके से, ये लार्ज ये स्मॉल। आया समझ में? लार्ज स्मॉल, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं? अब यहाँ ये क्या कर रहे हैं, जो लार्ज स्केल मैप है वो गिव दैट में जो मैप्स हैं वो गिव करते मतलब देते हैं मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। जो लार्ज स्केल मैप होते हैं ना वो इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब लार्ज स्केल मैप में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी, मतलब ये वाले मैप में इस मैप के कंपैरिजन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, इसके थ्रू ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? तो ये हमारे लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप है। क्यों? क्योंकि स्केल को समझना बहुत ज़रूरी था, स्केल मैप में ज़रूरी ही है। आया समझ में? क्योंकि डिस्टेंस बताना है। मैप का क्या कंपोनेंट है, पहले हम डिस्टेंस पढ़ रहे हैं जिसके लिए स्केल ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इसको इतने ज़्यादा इलेबोरेटेड वे में आराम से समझाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी मौका छोड़े कहीं से भी कि छूट जाए, है ना, लीक कर जाए। सब समझ में आना चाहिए। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। और ये भी ध्यान रखना कि जो लार्ज स्केल मैप है, ये जो लार्ज स्केल मैप है ये एज कंपेयर टू दी स्मॉल स्केल मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो। डायरेक्शन, अभी हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, अब डायरेक्शन। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अप राइट हैंड कॉर्नर। बहुत से जो मैप्स होते हैं वो होंगे, हम ये देखते हैं उसमें एक एरो रहता है, इस तरीके का हम देख रहे हैं, ऐसे एरो रहता है। मोस्ट मैप कंटेन, बहुत से जो मैप है रहते हैं, मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। लेटर एन से एक मार्क्ड एरो रहता है
अपराइट हैंड कॉर्नर में, अपराइट हैंड कॉर्नर में, ठीक है। इस एन को क्या बोलते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, ये जो एरो है, अब एन लिखा है तो ये एरो क्या शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। इस कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको नॉर्थ लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको नॉर्थ लाइन कहते हैं। When you know the north, you can find the other direction. अगर हमें एक डायरेक्शन भी पता चल गया, हमें नॉर्थ पता चल गया, तो हम बाकी डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। बाकी डायरेक्शन कौन से हुए, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अगर हमें नॉर्थ पता चल गया तो हम बाकी डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं इजीली, ठीक है। जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, मतलब साउथ। आया समझ में, ये क्या बता रहे डायरेक्शन के बारे में। तो कई बार हम जो सिंबल देखते हैं, जो एन ऐसे लिखा होता है, तो क्या डिनोट करता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, जो नॉर्थ लाइन जिसको कहते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन। अब क्या होता है इस नॉर्थ से, जब हमें नॉर्थ के बारे में पता चल जाता है तो बाकी डायरेक्शन भी हम आराम से पता कर पाते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। 4 मेजर डायरेक्शन है। जो 4 मेजर डायरेक्शन है हमारे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उनको आप क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं उनको, उनको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। कौन से पॉइंट बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट। मतलब ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले, ये जो पॉइंट है ये कार्डिनल पॉइंट रहेंगे, ठीक है। जो पिंक पिंक, ठीक है, ये वाले पॉइंट रहेंगे कार्डिनल पॉइंट। यहाँ पे बने हुए तो ईजी है सब ज़्यादा। आगे बढ़े, क्या पढ़े हम डायरेक्शन के बारे में। जो सिंपल हमें नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये हमारे कार्डिनल पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो, अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ये जो अदर 4 है, ये जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इनको क्या बोलेंगे, ये है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इनको कौन से डायरेक्शन बोलेंगे, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। We can locate any place more accurately with the help of these intermediate direction. हम अगर किसी भी प्लेस को हमें एक्यूरेट पता करता है, एक्यूरेट उसके बारे में पता करना है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, इन इंटरमीडिएट डायरेक्शन के थ्रू हम आसानी से पता कर सकते हैं। अगर हमें लोकेट करना है ना कोई भी लोकेशन को एक्यूरेटली, तो हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन के थ्रू पता कर सकते हैं। देखो, जो कौन से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली पता कर पाते हैं। आया समझ में, ये पिंक पिंक ऐसे दिख रहे हैं। चलो, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस बी, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। ये आपके जो है उसकी जो बुक की एक्टिविटी है, तो आपको ये पता करना रहेगा, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया है, आपको इसको एक्टिविटी को करना है, ठीक है। चलो, we can find out the direction of a place with the help of compass. अब क्या है, हम we can find out the direction of a place. अगर हमें किसी प्लेस का डायरेक्शन पता करना है तो हम कंपास की हेल्प से पता कर सकते हैं। कंपास ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये कंपास है। इसकी हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। इट इज़ एन, अभी होता क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो काम आता है मेन डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। क्या काम आता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो काम आता है मेन डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। इट्स मैग्नेटिक नीडल, इसकी जो मैग्नेटिक नीडल है, ये जो दिख रही है, ये जो है इसकी जो नीडल है, ये क्या बताती है, ये नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट आउट रहती है। ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करके रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें क्या बताता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं। और इसकी जो नीडल है, ये नॉर्थ साउथ में ऐसे इस तरीके से पॉइंट आउट रहती है। ये हमारा कंपास है, इस तरीके का हमारा कंपास होता है। आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े, हमने डायरेक्शन के बारे में देखा। डायरेक्शन क्या क्या देखिए, हमारे 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं जिनको कार्डिनल भी बोलते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, जिनसे हम एक्यूरेट लोकेशन उसके बारे में पता कर सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। सिंबल्स, अब सिंबल क्या होते हैं, इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। ये तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, मैप का। क्या, सिंबल। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप, ठीक है। मैप का तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है।
It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, road, bridges, trees, railway lines or a well. अब इतनी सारी चीज़ें जैसे ब्रिज हो गया, ट्री हो गया, है ना, माउंटेन्स हो गया या रिवर हो गया, रोड, हम एग्जैक्टली मैप में नहीं ड्रॉ कर सकते, नहीं बना सकते ना, पॉसिबल नहीं है, उनके एक्चुअल साइज में नहीं बना सकते। फिर क्या करें? अब मानो ये मैप है, मुझे इस मैप में बताना है कि कहाँ माउंटेन मिलेंगे, तो अब क्या करें, कैसे बताएंगे? मुझे यहाँ पे बताना है माउंटेन, तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, roads, bridges, trees, railway lines, etc. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. जैसे अब ये कैसे शो होंगे? अगर हम अभी ऐसे नहीं शो कर पाएंगे तो हम किन की हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, या तो हम कुछ लेटर्स की हेल्प से पता करेंगे, शेड्स की हेल्प से पता कर लेंगे, कलर की हेल्प से पता कर लेंगे, या पिक्चर्स और लाइंस की हेल्प से हम ये पता कर लेंगे कि भाई हाँ यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे माउंटेन का है, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बनाया इस तरीके से, जैसे कलर के थ्रू पता करना हो तो ऐसे हम बोलेंगे हाँ भाई यहाँ पे माउंटेन है, इस तरीके से हमें पता करना हो तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। दीज सिम्बल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। ये सिम्बल्स के कारण क्या होती है, हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिमिटेड स्पेस में मिल जाती है। मतलब ये लिमिटेड है, हमारे पेज में ये स्पेस है, इसी में हमको माउंटेन, रिवर या कुछ भी बताना है, तो अब भाई उनका जो रियल साइज़ कैसा होगा, ज़्यादा होगा, तो वो तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते, वो तो हम नहीं बना सकते, तो हम विद द हेल्प ऑफ सिंबल बता सकते हैं कलर वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सिंबल है ना, बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें लिमिटेड स्पेस में देने के काम आती है। आया समझ में? आगे देखें और क्या है। चल, with the use of these symbols maps can be drawn easily and simple to read. इन सिंबल्स की हेल्प से क्या होता है, मैप हम ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और इजी भी होता है, बहुत सिंपल होता है इन्हें रीड करना। ये जो सिंबल्स बने, इन सिंबल्स की हेल्प से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मैप को रीड कर सकते हैं। ठीक है, और इजी भी होता है। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स। अभी कह रहे हैं कि जैसे अगर आपको किसी एरिया की लैंग्वेज नहीं पता हो, कि भाई यहाँ पे तो मैं चाइना आ गया, मुझे चाइनीज़ आ ही नहीं रही है, ये लोग तो ख़तरनाक चाइनीज़ बोल रहे हैं, इंग्लिश मुझे आती नहीं है, ऐसा हम सोच के चले और वो भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो मुझे तो कहीं जाना है, तो मैं कैसे पता करूँ, कैसे पता करूँ? तो इन सिंबल्स की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम ये सिंबल्स की हेल्प से इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं जो मैप में दी रहेगी। ठीक है, मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। जो मैप होता है उसकी क्या होती है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सबको समझ में आ जाती है। मैप्स क्या है, मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जो सब आराम से आसानी से समझ सकते हैं। जो इस तरीके के सिंबल देखते हैं, कैसे कैसे सिंबल है, इसको समझते हैं। जैसे ये रेलवे लाइन का है, ठीक है, ब्रॉड इस तरीके का है ना, मीटर गॉज ये, फिर रेलवे स्टेशन के RS, रोड में कैसे मेटल अनमेटल, तो इसके लिए ऐसा साइन है, सिंबल है। ठीक है, बाउंड्री, तो बाउंड्री किस तरीके की, अगर इंटरनेशनल बाउंड्री तो इस तरीके की दिखेगी, अगर स्टेट बाउंड्री है तो ऐसी, डिस्ट्रिक्ट है तो ऐसी। ठीक है, अब रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज, ये कैसे शो कर रहे हैं, ये देखो इस तरीके से, ये रिवर है, ये कैनल, वेल है सॉरी, ये टैंक है, ये कैनल है, ब्रिज है, सबके लिए अलग अलग सिंबल साइन जैसे बनाए हुए हैं। टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, ये इस तरीके से है। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन या पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, ये इस तरीके से इनके सिंबल ये है। सेटलमेंट, मतलब जहाँ लोग रहते हो, सेटल्ड हो, बिल्डिंग्स वगैरह हो, तो इस तरीके से शो की हुई है। ग्रेवयार्ड इस तरीके से। ठीक है, ट्रीज ऐसे, और अगर ग्रास जो कह रहे हैं वो इस तरीके से देखने को मिलेंगे। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं?
ठीक है, तो इन सिंबल्स के थ्रू, ऐसे सिंबल्स के थ्रू क्या होगा, हमें पता चल जाएगा। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़े, चल। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दी सिंबल। इन सिंबल्स को यूज करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। कैसे भाई, अब ये सिंबल है, अगर इंडिया में हमें समझ में आ रहा है तो हो सकता है अमेरिका में अलग हो, चाइना में अलग हो, रशिया में अलग हो, फिर क्या करेंगे? इसीलिए दिक्कत ना आए तो इन सिंबल को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है, सारी कंट्रीज से एग्रीमेंट है, सबको सहमति है कि अगर ऐसे साइन किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में चले जाओ, ये साइन रहेंगे और इसका सिंबल ऐसे ही रहेगा, तो किसी को भी कोई भी जगह पता करने में बड़ी आसानी रहेगी। इसीलिए इसके पीछे क्या एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है regarding the use of this symbol. So there is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbol. इन symbol को क्या कहा जाता है? conventional symbol. ठीक है, आया समझ में? Some of the conventional symbol are shown in the figure. कुछ conventional जो symbol है वो figure में show करे गए हैं, जैसे हमने यहाँ भी डिस्कस किए। Various colors are used for the same purposes. Even colors भी यूज किए जाते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज इन द सेम पर्पसेस, मतलब सेम पर्पस के लिए काफ़ी कलर भी शो किए जाते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़। अगर ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं तो वाटर बॉडी शो कर रहा है, ब्राउन यूज़ कर रहे हैं तो माउंटेन शो कर रहा है, ठीक है, येलो है तो प्लेट्यूज है, और ग्रीन तो प्लेन्स के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अगर जो ब्लू कलर है किस लिए यूज़ हो रहा है? वाटर बॉडीज़ के लिए। ठीक है, ये इस कलर की बात हो रही है। अगर ब्राउन है तो माउंटेन के लिए यूज़ हो रहा है, येलो है तो प्लेट्यू के यूज़ हो रहा है, और अगर ग्रीन कलर है यानी प्लेन जैसे घास वगैरह होती है ना उसके लिए। आया समझ में? तो ये अलग अलग कलर्स के थ्रू हम क्या बता पा रहे हैं, हम मैप में बता पाएंगे कि हाँ अगर ब्राउन कलर दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैप अगर बना दे, मैप अगर बना दे तो ये ब्लू कलर है, तो यहाँ पे जैसे ब्लू कलर ऐसे दिख रहा है तो यानी हाँ भाई यहाँ पे रिवर इस तरीके से। अब यहाँ पे ऐसे ब्राउन कलर दिख रहा है तो यहाँ पे माउंटेन है इस तरीके से। तो ये सिंबल्स के थ्रू बताया जा सकता है। आया समझ में? अब रियल में तो माउंटेन या इतना बड़ा ट्री या कहेंगे हम ऐसे रिवर तो नहीं बना सकते, तो सिंबल के थ्रू हम इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंबल और कलर, ब्लू कलर यानी वाटर बॉडीज़, येलो कलर यानी प्लेट्यूज, ग्रीन कलर यानी प्लेन्स, और ब्राउन कलर फॉर माउंटेन्स। आया समझ में? और सिंबल्स तो ये सारे हमने डिस्कस कर ही लिए। कैसे सिंबल है? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सिंबल है, मतलब सारी कंट्री ने इसको अग्रीमेंट माना हुआ है। कोई कहीं भी किसी भी देश के कोने में कहीं भी चले जाए दुनिया के कोने में, क्या कर सकता है? इन सिंबल्स को फॉलो करके चीज़ों को पता लगा सकता है। ठीक है, सबके लिए ये सिंबल एक जैसे हैं। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। हमने क्या पढ़ लिए थे? कंपोनेंट हमने पढ़ लिए। हमने क्या क्या पढ़ा? डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस पे भी हमने स्केल की इंपॉर्टेंस देखी, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। फिर हमने क्या पढ़ा? डायरेक्शन, डायरेक्शन में भी हमने कार्डिनल और इंटरमीडिएट और कंपास के बारे में जाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या पढ़ा? सिंबल्स के बारे में, जैसे कन्वेंशनल सिंबल जो हमने देखे। ठीक है, अब हम किस पे आए? स्केच पे हैं। ठीक है, स्केच पे तो हम आए ही हैं। आपने ये बताओ अभी तक लाइक करा? ये देखो इस तरीके का स्केच है, ऐसा रहेगा। आपने अभी तक लाइक करा कि नहीं करा? कहीं भूल तो नहीं गए लाइक करना? फटाफट से लाइक कर दो, फिर स्केच के बारे में देखते हैं। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. अब स्केल क्या है? एक ड्राइंग है। स्केल क्या है भाई? A sketch is a drawing mainly based on a memory and spot observation and not to scale. मतलब स्केच क्या करते हैं? जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं ना, कि अरे हाँ वहाँ पे वो चोर आए थे, वो गुंडे दिखे थे, विलन दिखे, तो पुलिस पूछती कुछ याद है, चेहरा वगैरह कुछ याद है, तो बोलते नहीं थोड़ा बहुत याद है, फ़ोटो वोटो तो नहीं देखी, या ऐसा कुछ भी। तो बोलेगा चल कोई बात नहीं, हम स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं, तू उसका वो दे, उसका हुलिया बता, पूरा उसकी जानकारी बता, कैसे फीचर्स थे, दिखने में कैसा था। फिर जो हमारा स्केच आर्टिस्ट है उसको ड्रॉ करेगा, आइज़ कैसी थी, हाइट कैसी थी, इस तरीके से। तो स्केच आर्टिस्ट क्या करेगा? उसको ड्रॉ करेगा। आया समझ में? तो ये क्या बता रहे हैं? इस तरीके से रफ एक इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद द रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस।
क्या बोल रहे हैं कि भाई कई बार ये होता है कि हमें क्या होता है कि कोई भी जगह जैसे पता करनी हो कि अरे यार ये पीछे मेरे दोस्त का घर कहाँ है या वो बिल्डिंग कहाँ है, वो ऑफिस कहाँ है, तो हम क्या करते हैं, रफ एक स्केच बनाते हैं। इसके थ्रू हम पता करते हैं कि भाई हाँ वो लोकेशन इधर उधर है तो वो ऐसा होगा। तो जैसे दिख रहा है थोड़ा सा रफ टाइप का, ऐसे ही रफ बनाते हैं। तो क्या होगा, इसके थ्रू एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसा डायरेक्शन है, यहाँ पे मंदिर मिलेगा, पेड़ मिलेंगे, पार्क मिलेगा। तो एक रफ स्केच जैसा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि थोड़ा मेमोरी में याद है। ठीक है, प्रॉपर ऐसे मैप नहीं बना रहे बिल्कुल स्केल के साथ, इतने इसमें इतने डिस्टेंस पे इतना, ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट एक रफ ड्राइंग हम बना रहे हैं। सपोज यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। सपोज करो अगर आप अपने दोस्त के घर में जाना चाह रहे हो, अगर आप अपने दोस्त के घर में जा रहे हो बट यू डोंट नो द वे, रास्ता आपको याद नहीं है, अब क्या करिएगा। बट यू डोंट नो द वे, आपको रास्ता याद नहीं, फिर क्या करोगे आप, रफ होता है ना कि थोड़ा सा आइडिया दे दे तो दोस्त बता देता है कि चल तेरे को वहाँ तक पता है, बोलेगा हाँ मुझे वो शॉप तक तो पता है, उसके आगे का रास्ता नहीं पता। तो आप रफ एक स्केच जैसा, लेफ़्ट लेना, राइट लेना, वहाँ पे पार्क आएगा, पार्क से थोड़ा सा ऐसे टर्न होना, वहाँ से एक मंदिर ऐसे दिखेगा, तो अंदर अंदर सीधे सीधे चले आना, है ना। तो ऐसे हम डायरेक्शन देते बताते ना, तो एक रफ स्केच टाइप का बनाते। आया समझ में। योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। आपका फ्रेंड क्या करेगा भाई, रफ एक ड्राइंग जैसा बना देगा कि ऐसे जाना, यहाँ पे स्कूल से तो पहले तो निकलना है, स्कूल से तो निकला, सीधे सीधे जाना है, यहाँ पे ऐसे पेट्रोल पंप जैसे ऐसे मिलेगा यहाँ पे, फिर यहाँ से तू इसे राइट ले लेना, फिर यहाँ पे ऐसे तेरे को गार्डन वगैरह पार्क ऐसे तू ट्री बना देगा, फिर यहाँ से जस्ट ऐसे और टर्न लेना एक और राइट, तो यहाँ पे जस्ट मेरा घर है, ऐसे करके मतलब कुछ भी रफ ऐसे बना दिया कि भाई हाँ इस डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है, आगे जाना है, तो तू भाई वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विद अ स्केल। इसको कैसे स्केल के थ्रू ड्रॉ किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, स्केच मैप। क्या कहेंगे इसको, स्केच मैप कहेंगे। तो सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन, जब स्केल के थ्रू मतलब विदाउट स्केल के थ्रू। अब नॉर्मल मैप हम कैसे ड्रॉ करते हैं, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हम एक स्केल यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम ऐसे स्केल यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट एक रफ ड्राइंग बना रहे, तो उसको हम बोलते हैं स्केच। आया समझ में, आगे बढ़े। चलो फिर हमारे पास क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लान। प्लान क्या है, प्लान एक ड्राइंग है। कैसी ड्राइंग है भाई, स्मॉल एरिया की। प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। स्मॉल एरिया की ड्राइंग कैसी, लार्ज स्केल, लार्ज लेवल पे। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल में, तो वो होता है हमारा प्लान। A large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know, for example the length and breadth of a room। कई बार क्या होता है, प्लान को हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल स्केल की इंफॉर्मेशन किस में बताता है, जो स्मॉल स्केल एरिया की इंफॉर्मेशन, सॉरी लार्ज स्केल में, बट ये तो बता रहा है। कई बार क्या होता है, हमें जैसे और भी ज़्यादा पता करना है कि भाई वो जगह की लेंथ कैसी है, वो जगह की ब्रेथ कैसी है, पूरा हमें उसके बारे में अच्छे से जानना है। कह रहे हैं ना कि लार्ज स्केल मैप वैसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, ये हमें पता है। और लार्ज स्केल मैप किसे बोलते हैं, जब छोटे एरिया की इन्फॉर्मेशन लार्ज स्केल मैप पे मिले, तो यानी उसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। ठीक है, तो बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, बट कुछ चीज़ें और भी चीज़ें हम जानना चाहते हैं, जैसे हमें लेंथ एंड ब्रेथ जाननी है रूम की। ठीक है, हमें जाननी भाई कमरे की लेंथ एंड ब्रेथ क्या है, तो हम ये चीज़ें मैप में नहीं शो कर पाते, कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है ना, कितनी चौड़ाई है कमरे की, ये हम नहीं बता पाते। तो अब क्या करें, वो तो हमें पता करना ही है। तो एट दैट टाइम वी कैन रिफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। तब हम क्या रेफर कर सकते हैं, तब हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं भाई प्लान। क्या रेफर करेंगे, तब हम यहाँ पे प्लान को रेफर करेंगे, तब हम प्लान बनाएंगे। ठीक है, प्लान के थ्रू हम क्या बताएंगे भाई, रूम का लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी, उसकी अदर इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज हमने क्या देखा, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, लार्ज स्केल मैप में स्मॉल एरिया की इन्फॉर्मेशन लार्ज में दिखा देते हैं, लार्ज स्केल में, बट और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो, जैसे लेंथ ब्रेथ वगैरह, तब हम क्या प्रेफर करते हैं, प्लान। आया समझ में। तो हमने क्या देखा, प्लान और स्केच के बारे में। प्लान में स्केल का यूज़ हो जाता है, हमने जैसे देखा, बट स्केच में बिना स्केल के यूज़ के हम क्या करते हैं, एक रफ ड्राइंग बनाते हैं। आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलो
और ये बताओ अभी तक लाइक किया कि नहीं किया, कहीं भूल तो नहीं गया लाइक वगैरह करना? फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट में बता दो कि यस मैम समझ में आ गया है। सो भाई इसी के साथ हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन एंड होता है। हमने शुरू से लेके आखिरी तक, वैसे तो चैप्टर बहुत छोटा था बट इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे मैप के बारे में था, तो मैंने सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया। मैप्स के टाइप, मैप्स के कंपोनेंट, प्लान क्या है, स्केच क्या है, ये सब हमने बहुत अच्छे से आराम से इन चीज़ों को समझा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हो तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।